क्या आपको पता है कि बंदरों के समूह कितने विकृत होते हैं? वे न केवल इंसानी दिमाग खाना और इंसानी खाल पहनना पसंद करते हैं, बल्कि बच्चों की खोपड़ियों के प्रति उनका विशेष लगाव होता है। इसलिए वे अकेले रोते हुए बच्चों का शिकार करने के लिए गांव के किनारों पर घात लगाकर बैठते हैं। बचपन में मेरे दादा गांव के मशहूर बंदर राजा थे। उनके पास दर्जनों बंदर थे और वे सभी उनके प्रशिक्षण से पूरी तरह आज्ञाकारी थे। उस दिन चेनशान एक दुबला पतला सफेद बंदर लाया जो हर तरफ गंदे बालों से ढका हुआ था। मेरे दादा ने व्यंग्य से कहा, यह बंदर पतला और छोटा है, कुछ समय भूखा रहने पर यह शांत हो जाएगा। इसे वापस ले जाओ, मेरे पास इसे प्रशिक्षित करने का समय नहीं है। चेनशान ने माथे पर बल डालते हुए कहा, चाचा, इस सफेद बंदर को छोटा मत समझो, ये बहुत बुद्धिमान है। ये रात में आंगन में चिल्लाता था और मुझे बाहर खींचता था और ये चुपके से कमरे में घुस गया और बिस्तर पर पड़े ताजा जन्मे बिल्ली के बच्चों को खा गया। मेरे दादा ने लोहे के पिंजरे में बंद सफेद बंदर को घूरते हुए कुछ कश लगाए और कहा, पहले पिंजरा खोलो और सफेद बंदर को बाहर निकालो। चेनशान चिंतित लग रहा था। उसने कहा, चाचा, इस सफेद बंदर को बाहर न निकालें। चेनशान ने बताया कि उसने इसे शहर से खरीदा था। जब वह 3 या 4 महीने का था तब लोहे के पिंजरे में 7 या 8 बंदर बंद थे और केवल यही मेरी ओर देख रहा था। दयनीय रूप से मेरा दिल पिघल गया और मैंने उसे खरीद लिया। अगर उसने मुझे खा लिया तो? दादाजी हंसे और बोले, तो यही बात है, तुम इस सफेद बंदर के पहले मालिक नहीं हो और उसने भी तुम्हें मालिक नहीं समझा। चेनशान कुछ सेकंड के लिए चौंक गया। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? इस सफेद बंदर को तो पैदा होते ही पिंजरे में रखा गया था, उसका कोई और मालिक कैसे हो सकता है? दादाजी ने आंखें सिकोड़ी, लोहे का पिंजरा खोला और सफेद बंदर को बाहर खींच लिया। बंदर के बाहर निकलते ही आंगन के बाकी बंदर जोर से चिल्लाने लगे। सफेद बंदर सिर झुकाए आंखें ऊपर करके देख रहा था, मानो वह आंगन के बंदरों को जांच रहा हो। दादाजी ने उदास चेहरा बनाकर कहा, चुप हो जाओ सब। अहाते के बंदर मानो दादाजी की बात समझ गए हों और वे सब शांत हो गए। दादाजी ने सफेद बंदर का मुंह खोला और ध्यान से देखा, फिर उसके पंजों को देखा। चेनशान ने भौहें चढ़ाकर कहा, चाचा, आप क्या कर रहे हैं? सावधान रहना, यह काट न ले। मेरे दादा हंसते हुए बोले, यह साधारण सफेद बंदर नहीं है, यह भूत बंदर है। भूत बंदर 5 साल का होने पर ही वयस्क होता है। यह अभी एक छोटा बंदर है। जब यह वयस्क होगा तो इसका आकार कम से कम जंगली सुअर जितना बड़ा होगा। इसे पहले पालने वाले ने निश्चित रूप से इसे भूत बंदर पहचान लिया होगा, इसलिए इसे बंदर मारने वाले को बेच दिया। चेनशान कुछ सेकंड के लिए चौंक गया। उसने कहा, भूत बंदर क्या होता है? दादाजी ने आंखें सिकोड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, इसका आकार जंगली सुअर के बराबर होता है। इसकी बुद्धि एक वयस्क इंसान के बराबर होती है। यह बहुत बुद्धिमान होता है। वयस्क भूत बंदर जाल बिछा सकता है, भेड़ियों को पकड़ सकता है। यह इंसानों की तरह बोलना भी सीख सकता है, लेकिन जो इंसान की तरह बोलना सीख पाते हैं वे बहुत कम होते हैं। चेनशान कुछ पल के लिए अवाक रह गया। उसने कहा, चाचा, अगर यह वाकई इतना खतरनाक है तो इसे जल्दी से मार देना चाहिए। चेनशान के ये कहते ही सफेद बंदर ने चेनशान की ओर देखा, मानो उसने चेनशान की बात सुन ली हो। दादाजी ने 2 कश कड़वे सिगरेट के लिए और कहा, भूत बंदर को पहली बार देखकर मैं उसे वश में करूंगा। भूत बंदर एक बार किसी को अपना मान लेता है तो वह जीवन भर स्वामी के प्रति वफादार रहता है, लेकिन वह आसानी से किसी को नहीं मानता। मुझे उसके स्वभाव को साधना होगा ताकि वह दिल से मान जाए। शेन ने चिंता से कहा, अंकल, आप सावधान रहना, अगर कुछ न हो तो उसे मार देना। मेरे दादा ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है। शेन के जाने के बाद मेरे दादा लोहे की जंजीर लाए, उसे सफेद बंदर की गर्दन में बांध दिया और उसे सुअर के बाड़े के दरवाजे पर बांध दिया। सफेद बंदर ने अपना सिर टेढ़ा किया और जंजीर को अपनी गर्दन पर चढ़ने दिया। उस पल उसकी गर्दन अजीब तरह से थोड़ी सिकुड़ गई, लेकिन मेरे दादा ने ध्यान नहीं दिया। सफेद बंदर ने अपनी गर्दन पर बंधी जंजीर और फिर मेरे दादा को देखा। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। पता नहीं वह क्या सोच रहा था। मेरे दादा ने अपनी आंखें सिकोड़ी और गंभीर चेहरा बनाकर कहा, अपनी काबिलियत दिखाओ मुझे, अगर हार गए तो तुम्हें बंदर के दिमाग के रूप में खाऊंगा। मेरे दादा के यह कहने के बाद उन्होंने पिंजरे में मौजूद बड़े काले बंदर को बाहर निकाला। बड़ा काला बंदर खड़ा हुआ तो लगभग 2 मीटर ऊंचा था। उसका शरीर बैल जैसा था, दांत नुकीले थे। वह बंदरों के झुंड में निर्विवाद सरदार था। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा, सफेद बंदर की ओर घुराया और बीच बीच में मेरे दादा की ओर देखता रहा, मानो मेरे दादा के आदेश का इंतजार कर रहा हो। मेरे दादा ने आंखें सिकोड़ी और एक इशारा किया। बड़ा काला बंदर दौड़कर सफेद बंदर पर झपट पड़ा और उसे काटने लगा। सफेद बंदर दर्द से चिल्ला रहा था। उसके शरीर पर काटने से खून के कई घाव हो गए थे। वह बड़े काले बंदर के सामने पेट के बल लेटकर दया की भीख मांग रहा था। बड़ा काला बंदर गर्व से मेरे दादा को देख रहा था। जब मेरे दादा चुप रहे तो बड़ा काला बंदर और भी क्रूरता से काटने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह सफेद बंदर की उंगली तोड़ने ही वाला है। तभी मेरे दादा बोले, सफेद बंदर को अपंग मत काटना। मेरे दादा के यह कहने पर बड़े काले बंदर ने अपना मुंह छोड़ा। सब घायल थे, बाल खून से लाल थे। बड़े काले बंदर के मुंह से दहाड़ की आवाज आ रही थी, जैसे वह सफेद बंदर का मजाक उड़ा रहा हो। सफेद बंदर सिर झुकाए था। उसने ऊपर देखा और काले बंदर को घूरा। काले बंदर की आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वह सफेद बंदर को खा जाएगा। मेरे दादा ने माथे पर बल डालकर गुस्से से सफेद बंदर से कहा, अगर और नाटक किया तो बड़े काले बंदर को तुम्हें खाने दूंगा। मेरे दादा के कहते ही बड़ा काला बंदर साफ तौर पर उत्साहित हो गया और सफेद बंदर को देखकर लार टपकाने लगा। बड़े काले बंदर ने पहले बंदर खाए थे पर दादा के पीटने से डर गया था। सफेद बंदर दयनीयता से दादा को देख रहा था, जैसे माफी मांग रहा हो। मेरे दादा ने भौहें चढ़ाई, नाराज होकर कहा, और नाटक करो, देखो कब तक कर पाते हो। मेरे दादा के यह कहते ही उन्होंने इशारा किया और बड़ा काला बंदर झपट पड़ा। उसने अपने नुकीले पंजों से सफेद बंदर का पेट पकड़ने की कोशिश की, जैसे वह पेट फाड़कर उसकी आंतें बाहर निकाल देगा। बड़े काले बंदर की आंखों में क्रूरता थी, वह लालच से लार निकल रहा था। सफेद बंदर ने तीखी चीख मारी, आवाज डरावनी थी। मेरी दादी पूर्वी कमरे से बाहर आई और गुस्से से बोली, बस करो, उन बेकार बंदरों को डांटना बंद करो। चेन लाओ, सैन पानी भरने गए हैं, हमें जल्दी जाकर मदद करनी चाहिए। मेरे दादा ने अनिच्छा से बड़े काले बंदर को पिंजरे में बंद किया और फिर सफेद बंदर को जोर से कुछ लातें मारी। सफेद बंदर चीखा और अपनी आंखें दादा पर गड़ाए रहा, जैसे वह मुझे धमका रहा हो। मेरे दादा ने नाराज होकर कहा, यह बंदर इतना कायल क्यों है? मेरी दादी ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। मेरे दादा अनिच्छा से बाहर गए और उन्होंने आंगन का दरवाजा भी बंद कर दिया। हम कुछ लोग चेन लाओ सैन के घर गए और अंधेरा होने पर ही लौटे। जैसे ही हम अंदर आए, गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। आपका एक सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। काले बड़े बंदर का पिंजरा खुला था, कोई क्षति नहीं। दादाजी ने पूछा, ये कैसे खुला? मैंने बंद किया था। दादी ने ताला उतारा, ताले के नीचे चाबी थी। दादी बोली, तुम भूल गए, जाओ ढूंढो, काटने न पाए। दादाजी बोले, मैंने बंद किया था। चाबी पूर्वी कमरे की सिल पर थी। दादाजी ने ध्यान नहीं दिया। सिल के नीचे बर्फ में एक चीज तिरछी घड़ी थी। दादी ने कहा, कोई आंगन में आया और बंदर चुरा ले गया। दादाजी कुछ पल रुके, उन्होंने कहा, असंभव, वह हिंसक है, कोई पास नहीं आता। अगर चोर होता तो बाकी बंदरों को क्यों नहीं चुराता, सिर्फ इसे ही क्यों? दादी बोली, इसका रूप अच्छा था, शायद उसे दवा दी गई। दादाजी ने आह भरी, चुप रहे। दादी बोली, गया तो गया, उसने मुर्गों को मारा था, रखना मुसीबत थी, अब सो जाओ। मिंगे को खेत जाना है।
दादी पूर्वी कमरे में गईं। दादाजी ने सिगरेट पीकर उदास होकर प्रवेश किया। आधी रात मैंने आंगन से हड्डियां चबाने की आवाज सुनी, जैसे कोई जल्दी जल्दी खा रहा हो। मैं उठा और आंगन में देखा, आवाज गायब हो गई। अगली सुबह सूरज उगते ही एक और पीला बंदर गायब हो गया। दादाजी गुस्से से पैर पटकते हुए आंगन में चिल्लाए, भेड़िया कौन है? अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें काटकर बंदरों को खिला दूंगा। मेरे दादाजी के शब्द समाप्त होते ही चैनफू की पत्नी चप्पल लेकर आंगन में आ गई। चैनफू की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल कुई, सुबह सुबह आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मेरे दादाजी ने दो कस लिए और गुस्से से कहा, पता नहीं किस कमीने की नजर मेरे आंगन के बंदरों पर पड़ गई, लगातार दो चुरा ले गया। चैनफू की पत्नी ने 2 बार सूखी हंसी हंसते हुए आंगन में रखे सफेद बंदर को देखा, लेकिन जल्दी ही अपनी नजरें वापस खींच ली। मेरी दादी ने कहा, बंदर खो गए तो अच्छा है, इन जानवरों को पालने के लिए कुछ अनाज तो बचेगा, इनका क्या काम है? मेरी दादी ने यह कहकर चैनफू की पत्नी की ओर देखा और कहा, फूजी की पत्नी क्या बात है? चैनफू की पत्नी ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, चाची मैं खून बहाने से बचने के लिए कुछ रंगीन कपड़ा उधार लेना चाहती हूँ। मेरी दादी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है अंदर चलो, मैं तुम्हें देती हूँ। चैनफू की पत्नी अंदर गई और अंदर जाते ही उसका चेहरा उतर गया। मेरी दादी ने भ्रमित होकर कहा, फूजी की पत्नी तुम्हें क्या हुआ? चैनफू की पत्नी ने दरवाजा बंद किया और फुसफुसाकर कहा, चाची आपके घर के चोरी हुए दोनों बंदर आंगन के सफेद बंदर ने खा लिए। मेरी दादी कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई और बोली, असंभव है, वह सफेद बंदर तो इतना पतला और छोटा है कि एक कुत्ते को भी नहीं हरा सकता। वह बड़े काले बंदर और पीले बंदर को कैसे खा सकता है? वैसे भी उसकी गर्दन में लोहे की जंजीर बंधी है। चैनफू की पत्नी ने डरते हुए कहा, सच में? मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी दादी ने संदेह से चैनफू की पत्नी को देखते हुए भौहें चढ़ाई और कहा, फूजी की पत्नी सफेद बंदर ने बड़े काले बंदर और पीले बंदर को कैसे खाया? चैनफू की पत्नी ने आतंकित होकर कहा, उस दिन दोपहर को मैंने अपनी आंखों से देखा कि सफेद बंदर ने चाबी से बड़े काले बंदर के लोहे के पिंजरे का ताला खोला। बड़ा काला बंदर सफेद बंदर का पीछा करते हुए पूरे आंगन में भागा और अंत में चैनफू की पत्नी ने उसे पीट पीट कर मार डाला। इस समय केवल सफेद बंदर लौटा। उसने गले में जंजीर बांध रखी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी दादी जोमई ने कहा, यह बंदर बहुत चालाक है, ताला भी खोल सकता है। चैनफू शीफू डरकर बोले, चाची आपने नहीं देखा कि सफेद बंदर चाबी से ताला कैसे खोल रहा था? वह बिल्कुल इंसानों जैसा लग रहा था, जिसकी बंदर की खाल हो। वह सीधा खड़ा हुआ और स्थिर चाल से चला। यह बहुत डरावना था। मेरी दादी जोमई ने कहा, मैंने सुना है बुद्धिमान बंदर नकल करते हैं, पर इससे यह साबित नहीं होता कि बड़े काले बंदर को सफेद बंदर ने खाया, क्योंकि बड़े काले बंदर का आकार सफेद बंदर से दोगुना था। तेज पौधे का पाव। सफेद बंदर कितना भी बुद्धिमान हो, ज्यादा से ज्यादा वह बड़े काले बंदर को बहलाकर भगा सकता है। चैनफू शीफू बोले, चाची शुरू में मैंने भी यही सोचा था, पर कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि सफेद बंदर ने एक केले से पीले बंदर को बाहर निकाला और थोड़ी देर बाद सफेद बंदर खुद वापस आ गया। उसके मुंह में खून से सना कच्चा मांस था। ये बहुत डरावना था। मैंने गांव के बुजुर्गों से सुना है कि बूढ़े बंदर छोटे बंदरों को खा जाते हैं। बंदर मांस के शौकीन होते हैं। मेरी दादी जोमई ने कहा, मतलब सफेद बंदर ने पीले बंदर को बहलाकर खा लिया? चैनफू शीफू बोले, ज्यादा संभावना यही है चाची, सावधान रहें। बंदर मांस खाते हैं, डर है कि वह इंसानों पर नजर डाले, खासकर 7 या 8 साल के बच्चों पर, जिनकी हड्डियां नरम होती हैं। बंदरों को वे सबसे ज्यादा पसंद हैं। मेरी दादी गुस्से से बोली, इस बंदर को नहीं पालना चाहिए, मैं तुम्हारे चाचा से बात करने जा रही हूँ। मेरी दादी ये कहकर बाहर निकलने लगी। चैनफू शीफू ने जल्दी से मेरी दादी को रोका और कहा, चाची अभी मत कहिए, जब हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे तब कोई चाचा से कहेंगे। कोई चाचा लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। मैं मानूंगा, पर इससे सफेद बंदर सतर्क हो गया। दादी कहती हैं, इंसान की बात बंदर समझते हैं। चैनफू शीफू कहते हैं, हाँ बंदर चतुर है, वे समझते ही नहीं, वे इंसानों की तरह बोलना भी सीखते हैं। मेरी तीसरी चाची के बेटे को बंदर ने लगभग फंसा दिया था। बंदर ने चाची की नकल करके बेटे से कहा कि वह कब्र पर माथा टेके। जब बेटा घुटने टेक रहा था तभी बंदर पेड़ से कूदकर लड़के के सिर के पीछे काट लिया। एक बार काटने पर ही वे इंसान के सिर के पीछे खून का घाव कर सकते हैं, जिससे वह बच नहीं पाएगा। मेरी दादी ने माथे पर बल डालते हुए कहा, ठीक है मैं मानती हूँ, आज रात जागकर बंदर को पकड़ेंगे। चैनफू शीफू ने कहा, चाची सावधान रहना, सफेद बंदर ने देख न लिया हो। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। ये कहकर चैनफू शीफू चले गए। वे चले गए। दादाजी अभी भी आंगन में बंदर चुराने वाले को कोस रहे थे। दादी ने कहा, बस करो, खेत का काम बाकी है। दादाजी उदास होकर बोले, मैं खेत जाकर काम करता हूँ, दोपहर में आकर बंदर को सजा दूंगा। यह कहकर दादाजी चले गए। दादी रसोई में खाना बना रही थी। मैं आंगन में बंदरों को खिला रहा था। घर के सारे बंदर मुझसे डरते थे, क्योंकि पहले एक बड़े भूरे बंदर ने मुझे काटा था, जिसे दादाजी ने जिंदा पीट कर मार डाला था। मैंने खाना लोहे के बर्तन में डाला और आंगन के सारे लोहे के पिंजरे खोल दिए। पिंजरे के अंदर के बंदर भाग आए, पर कोई बंदर खाना खाने नहीं आया। सब अपनी जगह खड़े रहे, बेताबी से सफेद बंदर को देख रहे थे, मानो वही उनका सरदार हो। मैं सफेद बंदर के पास गया और उसकी गले की जंजीर खोल दी। सफेद बंदर की आंखें घूम रही थीं, जैसे वह आंगन के बंदरों को धमका रहा हो। आंगन के बाकी बंदर चीं चीं की आवाज में रोने लगे। मैं लोहे के बर्तन के पास गया, खाने को सूंघा, नापसंद किया, दूर चला गया। सफेद बंदर के जाने पर बाकी बंदर खाने दौड़े। सफेद बंदर मेरे पास आकर लेट गया, मेरी तरफ पेट करके, बहुत लालची दिख रहा था। मैंने उसका सिर सहलाया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और चाटा। लार टपकाता रहा। मैंने कहा, जाओ खाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ताकि दूसरे बंदर तुम्हें काटे नहीं। सफेद बंदर मेरी बात समझा, करवट लेकर बर्तन में खाने लगा। बाकी बंदर भी खाने लगे। शाम हुई, दादाजी नहीं लौटे। दादी चिंतित हुई। उन्होंने कहा, छोटे फूजी, मैं खेत में तुम्हारे दादाजी को देखने जाता हूँ, तुम घर पर रहना। दादी के कहते ही वह धब्बेदार सफेद बंदर सतर्क हुआ। उसने जोर से जंजीर खींची, वह टूट गई। दादी ने मुझे पीछे छिपा लिया, डर से कि वह मुझे काटेगा, पर सफेद बंदर ने मुझे देखा तक नहीं और तेजी से पीछे के पहाड़ की ओर भागा। दादी ने माथे पर बल डालते हुए कहा, छोटे फूजी तुम अंदर रहो, मैं दादाजी को ढूंढती हूँ। दादी के जाते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया और घर में रहा। रात पूरी तरह अंधेरी हो गई। आंगन के दरवाजे पर शोर सुना। देखा दादाजी सफेद बंदर को पीठ पर लादे अंदर आए। बंदर के शरीर पर खून था, गर्दन पर खून के छेद से खून बह रहा था, पंजे भी कुचले थे, उठा नहीं पा रहा था, वह मर रहा था। दादाजी बोले, बूढ़ी जल्दी डॉक्टर चैन को बुलाओ, किसी भी हाल में सफेद बंदर को बचाना होगा। अगर उसने अपनी जान देकर मेरी रक्षा न की होती तो भेड़ियों ने मेरी बूढ़ी हड्डियों को अब तक खा लिया होता। दादाजी ने कहा, उसके पंजे के निशान वह पहाड़ के नीचे कुछ भेड़ियों से मिला, भेड़ियों ने उसे लगभग खा लिया था। मेरी दादी ने कहा, ठीक है मैं अभी सफेद बंदर को बुलाने जाती हूँ। वह हांफता हुआ तख्ते पर पड़ा था। मेरे दादाजी ने सफेद कपड़े से उसकी गर्दन पर पट्टी बांध दी। सफेद बंदर तुम ठीक से जीना, मैं तुम्हें मरने तक पालूंगा। सफेद बंदर हांफ रहा था, खून ने सफेद कपड़े को लाल कर दिया था। उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सफेद बंदर की गर्दन पर घाव गहरा था, लेकिन उसने चतुराई से जानलेवा जगह को चकमा दे दिया था। वह उसने खुद ही खरोंच लिया था। डॉक्टर चेन समय पर आ गए थे। सफेद बंदर पर दवा लगाई। उन्होंने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ बाहरी चोट है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। मेरे दादाजी ने सिर हिलाया। डॉक्टर चेन को पैसे दिए और फिर डॉक्टर चेन को विदा किया। मेरे दादाजी ने कहा, ये वाकई एक अच्छा बंदर है, भेड़ियों को देखकर बिल्कुल नहीं डरता, जान की बाजी लगाकर मेरी रक्षा करता है, इसने मुझे अपना मालिक मान लिया है। मेरे दादाजी के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। मेरी दादी ने माथे पर बल डालते हुए कहा, बूढ़े जब बंदर ठीक हो जाए तो उसे वापस भेज देना। मेरे दादाजी ने कहा, वापस क्यों भेजना है? शांजी और इस बंदर का कोई भाग्य नहीं है, इसे अब हमारे घर में ही पालेंगे। मेरी दादी ने बुनाई होकर एक लंबी सांस ली। उन्होंने कहा, ये बंदर बहुत चालाक है, कोई अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर चेन की पत्नी ने मुझे बताया था कि हमारे घर से जो 2 बंदर गायब हुए थे वे सफेद बंदर थे, जिन्हें बहला फुसलाकर खा लिया गया था। मेरी दादी के शब्द समाप्त होते ही सफेद बंदर की आंख की पुतली अजीब तरह से हिल गई।